गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। स्टूडेंट्स आज की डिक्टेशन। शुरू। केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्ते बेहद खतरनाक मोड़ पर हैं। केंद्र के कानून तक राज्य सरकारें न मानते हुए उसके ठीक उलट अपना कानून बना रही है। कई राज्यों ने सीबीआई से जांच की अनुमति भी वापस ले ली है। हाल के दौर में अपराध की धाराओं में भी अगर एक राज्य किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो केंद्रीय मंत्री इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। गैर भाजपा राज्य सरकारें आरोप लगा रही हैं कि राजनीतिक विद्वेष व डरवाने के लिए केंद्र सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के जरिए राज्य में विपक्ष की सरकारों को अस्थिर कर रहा है। उधर केंद्र के मंत्री आपराधिक मामलों में भी राज्य पुलिस की कार्रवाई को प्रजातंत्र का चीरहरण बता रहे हैं। महाराष्ट्र के एक मामले में तो केंद्र को मीडिया की स्वतंत्रता पर कुठाराघात की भारी चिंता है, लेकिन तब नहीं जब यूपी में मध्याह्न भोजन की एक खबर देने वाले रिपोर्टर को देशद्रोह सहित कई आपराधिक धाराओं में महीनों जेल में रखा गया था। इसी मीडिया ने हाथरस कांड दिखाया तो केंद्र की ओर से इसे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का दुरुपयोग बताकर सुप्रीम कोर्ट से इस पर तत्काल लगाम लगाने की अपील की। केंद्र के कानूनों के खिलाफ आज कई राज्यों ने नया किसान कानून बनाया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 13 स्वायत्त हुए राज्यों ने मिलकर अमेरिकी यूनियन का गठन किया तो वहाँ संविधान निर्माताओं को राज्यों की शक्ति स्वायत्तता का पूरा ध्यान रखना पड़ा। लेकिन भारत में राज्य पहले से ही ब्रितानी हुकूमत में केंद्र के अधीन थे। फिर राजाओं की स्वायत्तता भी नाम मात्र की थी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उनके दस्तखत के बाद खत्म हो गई। भारत का संविधान केंद्र की तरफ झुका माना जाता है और प्रधानमंत्री ने भी सहकारी संघवाद को दावा 2014 में ही किया था। अगर यह द्वंद्व जारी रहा तो विकास के बुरी तरह प्रभावित होने का खतरा है। चेंज। मनोरंजन की पूरी दुनिया द्विध्रुवीय विचारधाराओं के बीच खड़ी है। सवाल है कि आखिरकार दर्शक किस चीज़ के लिए सिनेमाघरों का रुख करेंगे। ट्रेड जानकार भी यह नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी अधिकांश निर्देशकों से बातें हुई हैं। उनका कहना है कि दर्शक बदल गए हैं, उन्हें कुछ अलग चाहिए। हालांकि अलग तरह का कंटेंट महामारी से पहले भी था। मसलन बधाई हो से लेकर आर्टिकल 15 बड़ी हिट हुई थी। इन कंटेंट फिल्मों के बारे में मौजूदा धारणा यह भी है कि इन्हें तो दर्शक घरों में भी देख लेगा। ऐसे में जरा भ्रम की स्थिति तो है कि किस तरह की फिल्म
की जाए। शाहरुख खान की बात करें तो उनकी फिल्मों में 3 सालों का अंतराल हो रहा है। अमूमन स्टार्स इतना लंबा गैप नहीं लेते हैं। आमिर भी साल भर का ही गैप लेते हैं। जो सलमान राधे कर रहे हैं या लाल सिंह चड्ढा तो महामारी से पहले ही वो शुरू थी। अब इन सितारों के सामने भी यक्ष प्रश्न है कि जो दर्शक 1 साल तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट देख चुके हैं, उन्हें महामारी के किस तरह की फिल्म की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से दर्शकों की तरफ से इन सितारों से बड़ा सवाल होगा कि उन्हें बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस वाली फिल्म दी जाए। ऐसे में यह एक चुनौती होगी कि हर फिल्म बाहुबली जैसी हो तो ही वो घर से बाहर निकलेंगे। संपूर्ण विराम।